कूलर भी बंद कर दूं क्या? Hi guys, good evening guys. Am I audible? Hello, guys, am I audible?
Hello guys, am I audible? Yes, you are. Okay. So just wait for few minutes, guys. 2-3 minutes. Then we will start the orientation class. Okay. So just wait for 2 or 3 minutes more. Okay. Guys, so we will start the orientation. Okay. So it is 8:35 now. So everybody has joined. So guys, first of all, I would like to introduce myself. So I'm Ronak Jha. I am the mentor of Python data science program here. So I would be mentoring you guys. I'm currently working at the Turing. I am currently working on generative AI project, that is fine tuning prompt engineering. So all the cutting edge technology that can be used inside the project, I am currently working on that. So this is my short and simple introduction to you guys. And I would be mentoring you to the to this course. तो ये data science का जो भी course है, I would be mentoring you to the to throughout the journey of this course. Okay guys, so we'll start the orientation class now. So this is the PPT I have shared, so created for you guys to लेट यू नो अबाउट द सिलेबस. सबसे पहले थोड़ा सा आपके दिमाग में डाउट रहता है कि क्या पढ़ेंगे, क्या नहीं पढ़ेंगे, क्या कोर्स में है, क्या नहीं है. वो सब डाउट आज आपका ओरिएंटेशन सेशन में क्लियर हो जाएगा. तो प्लीज बी पेशेंट एंड लिसन टू मी केयरफुली. नाउ गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल, this is the contact number. You can contact the HR on this number. So first of all, I would like to again welcome you to our orientation session. So I would really like to welcome you to our orientation session. और this workbook I have created. तो जो ये वर्कबुक आपको एक स्नैपशॉट देगा पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम का, जो भी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज तुम सीख रहे होगे ना. ये तो ठीक है, मैंने प्रिपेयर कर दिया है. आप इसको मैं शेयर भी कर दूंगा आपके ग्रुप पे, आप आराम से देख भी सकते हो. बट जो मैं आपको जो मार्केट का डिमांड है और क्या हम लोग पढ़ रहे होंगे, वो मैं आपको अब थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगा. दैट इज, ये तो आपके पास में है ही है, तो ये तो शेयर कर ही देंगे. बट what my task is to explain each and every thing, each and every tools and technologies we are going to cover in this journey. So my task is that. So let's start guys. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारा कोडिंग का सिलेबस है गाइस, वो इंटीग्रेटेड सिलेबस है. तो सर ने, यानी सर जी ने जो आपका सिलेबस डिजाइन किया है, वो पूरा इंटीग्रेटेड सिलेबस डिजाइन किया. मतलब नाउ गाइस, व्हाट इज दिस इंटीग्रेटेड सिलेबस? तो वो टाइम चला गया है जब एक पाइथन पढ़ने पे लोगों का जॉब लग जाता था, एक एसक्यूएल पढ़ने पे जॉब लग जाता था, एक डेटा साइंस, एक पाइस्पार्क पढ़ने पे जॉब लग जाता था. वो टाइम अब चला गया. अब जो डिमांड है मार्केट का, दैट डिमांड इज, द मार्केट डिमांड इज इंटीग्रेटेड नॉलेज डिमांड. तो जो मार्केट का आजकल डिमांड चल रहा है, वो चल रहा है कि मुझे एक ऐसा डेवलपर या ऐसा टेस्टर चाहिए या ऐसा डेटा साइंटिस्ट चाहिए जिसके पास में पूरा बैक एंड का नॉलेज हो, प्लस उसके पास में एआई का भी नॉलेज हो, प्लस एमएल का भी नॉलेज हो, प्लस डेटा साइंस की नॉलेज हो, एंड सो ऑन. इज इट ट्रू? ऑफ कोर्स इट इज द सिनेरियो. आपको देखना है तो आपको कोई भी जेडी उठा के देख लो, ये आजकल का डिमांड है. और इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमें एक ऐसा सिलेबस डिजाइन करना पड़ेगा जो इसको पूरी तरह से फुलफिल करे. सो वी हैव डिजाइन्ड अ इंटीग्रेटेड सिलेबस फॉर यू गाइस. सो दैट इज व्हाई हम जो आपके सिलेबस को बोल रहे हैं, हम उसको इंटीग्रेटेड सिलेबस बोल रहे हैं. तो फुलफिल द मार्केट डिमांड, कि भाई आपका जो जॉब लगेगा वो कहीं ना कहीं क्लाइंट के लिए काम कर रहे होगे, तो क्लाइंट का जो डिमांड है वो जो बंदा फुलफिल कर पाएगा आज के डेट में, उसी को जॉब मिलेगी. तो दिस इज द इंटीग्रेटेड सिलेबस वी हैव. नाउ गाइस, मैंने आपके सिलेबस को, या सर ने आपके सिलेबस को, हम लोगों ने आपके सिलेबस को 3 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया. मल्टीपल मॉड्यूल्स में डिवाइड किया, 3 नहीं, मल्टीपल मॉड्यूल्स. तो पहला मॉड्यूल 1 में डिस्कशन करता हूँ. एकदम ध्यान से सुनिएगा. इफ यू हैव एनी डाउट गाइस, मेरे क्लास में एक चीज ये है, आपको अथॉरिटी है,
कोई भी डाउट हो तुरंत माइक ऑन करके पूछ सकते हो आप, समझ में आ जाए। अगर मैं पूछूं कि इज इट क्लियर, इज इट नॉट क्लियर, फुल्ली इंटरैक्टिव सेशन होना चाहिए। इट इज नॉट एनसीईआरटी का सिलेबस कि आप आए मतलब मैं बोलता जा रहा हूँ और आप सुनते जा रहे हो। तो यू कैन, आप यहाँ से आप अपने रिएक्शंस दे सकते हो, आपको कोई डाउट है आप हैंड रेज करके आराम से अपना डाउट भी पूछ सकते हो। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन लाइक दैट, एकदम फुल्ली इंटरैक्टिव सेशन होता है अपना। ना मॉड्यूल 1 में सबसे पहले आपको डिस्कशन करता हूँ। इस मॉड्यूल 1 इज गाइस इज ऑफ वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट और वेबसाइट डेवलपमेंट। जो हमारा ये मॉड्यूल है वो है वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट का मॉड्यूल या वेबसाइट के डेवलपमेंट का मॉड्यूल। नाउ गाइस व्हाट इज दिस वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट और वेबसाइट डेवलपमेंट? आपने सुना होगा फुल स्टैक डेवलपमेंट। दिस इज व्हाट फुल स्टैक डेवलपमेंट में। अब ये वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट में क्या डिफरेंस है? तो यही टेक्निकल टर्म्स होते हैं। कभी आपको लगेगा कि यार जो अभी आप अगर सिलेबस नहीं पढ़ रहे होते तो यार 2 डेवलपमेंट पढ़ने पड़ेगा। नो गाइस, पूरे के पूरे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन के सेम होते हैं, सिर्फ डिप्लॉयमेंट का फर्क होता है। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे वेबसाइट कौन कौन से यूज करते हो आप? वेबसाइट ई कॉमर्स का यूज करते होगे, दैट इज आप अमेजन का यूज करते होगे, आपने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया होगा, आपने मिंत्रा से ऑर्डर किया होगा, आपने बैंकिंग के कई सारे वेबसाइट देखे होंगे। तो जो एंड कस्टमर के लिए, एंड पब्लिक के लिए ओपन टू यूज है, उसको हम लोग वेबसाइट बोल रहे होते हैं ना। वेब एप्लीकेशन क्या है? वेब एप्लीकेशन है सपोज कि जैसे आपने सैप का नाम सुना होगा, तो कंपनी क्या करती है, जो वेब एप्लीकेशन है, मतलब सपोज आई ओन अ कंपनी एंड आई नीड अ पर्टिकुलर टास्क, आप पर्टिकुलर एप्लीकेशन और ऐप फॉर माई टास्क। तो मैं क्या करूंगा, किसी भी क्लाइंट को बोलूंगा, टीसीएस को बोलूंगा या किसी स्टार्टअप को बोलूंगा कि भाई मेरे लिए वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर दे, एंड यूजर को लाइव मत कर, मुझे डिप्लॉयमेंट कर दो, और डिप्लॉयमेंट करके डिप्लॉयमेंट मेरे एम्प्लॉयज के सिस्टम में कर दो और वो यूज कर दो। तो जो डिफरेंस आता है वो बिल्कुल डिप्लॉयमेंट का आता है। तो ये कोई भी लोकल कंपनी मतलब कोई भी कंपनी अपने यूज केस के लिए वेब एप्लीकेशन क्रिएट करवा सकती है। तो ये दोनों चीजें सेम है, बस डिप्लॉयमेंट का फर्क है। आप समझ गए ना एवरीवन? इसमें हम लोग टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज क्या कवर करा रहे हो? तो 2 चीजें होती हैं, ध्यान से सुनिएगा। दैट इज 3 चीजें एक्चुअली होती है। दैट इज फ्रंट एंड डेवलपमेंट, उसके बाद में होता है हमारे पास में बैक एंड डेवलपमेंट, और उसके बाद में होता है डेटाबेस। पूरे फुल स्टैक डेवलपमेंट में ये 3 चीजें तुम देख रहे हो। नाउ व्हाट इज दिस फ्रंट एंड एंड व्हाट इज दिस बैक एंड एंड व्हाट इज दिस डेटाबेस? ना फ्रंट एंड होता है जो तुमने एंड यूजर के लिए यूज किया होगा। अमेजन पे जाते हो, लॉग इन करते हो, ऑर्डर प्लेस करते हो, तो जो तुम्हें एक्सेसिबल है वो उसका क्या है? फ्रंट एंड है। यानी फ्रंट एंड इज समथिंग दैट इज एक्सेसिबल टू एंड यूजर। तो फ्रंट एंड क्या होता है? जो एक्सेसिबल होता है एंड यूजर को। तो क्या यहाँ पे आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीख रहे होगे? फ्रंट एंड डेवलपमेंट का ऑनेस्टली मार्केट से एब्सोल्यूट ऑब्सलीट है। मतलब आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट सिर्फ करके ऑनेस्टली जॉब नहीं ले सकते। आपने कई फ्रंट एंड डेवलपर्स को देखा होगा जिनका जॉब चला गया है, बिकॉज एआई आपसे बढ़िया डिजाइन करता है। ऑनेस्टली करता है तो आपको सीखना पड़ेगा। बट ये आप फ्रंट एंड क्या होता है, बट आपको फुल स्टैक सीखने के लिए ये तो सीखना ही पड़ेगा। तो एक्सेसिबल टू एंड यूजर्स होता है। आप क्या क्या सीख रहे होगे यहाँ पे? HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट सीख रहे होगे। नाउ गाइस HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट हम आपको सिखा रहे हैं। नाउ व्हाट इज दिस बैक एंड डेवलपमेंट? ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। व्हाट इज दिस बैक एंड डेवलपमेंट? बैकएंड वो चीज है गाइस जो एक्सेसिबल नहीं होता बिल्कुल एंड यूजर को। तुम्हें पता है क्या कि अमेजन पाइथन में डेवलप किया गया है, या नोड जेएस में डेवलप किया गया है, या सपोज रूबी में डेवलप किया गया है, या सी शार्प में डेवलप किया गया है? नहीं। ये जो बैकएंड का लॉजिक है ये एक्सेसिबल होता है, या ये डेवलप किया जाता है डेवलपर्स के द्वारा। एक्सेसिबल या डेवलप किया जाता है डेवलपर्स के द्वारा डेवलप किया जाता है। ये मैं आपको सिखा रहा हूँ गाइस। और ये अभी तक बैकएंड इंजीनियर का जॉब एआई नहीं, आज से 10 साल बाद भी अगर तुम मुझे मिलोगे तो बैकएंड डेवलपमेंट का जॉब ऑनेस्टली एआई कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। बिकॉज बैकएंड का लॉजिक बिजनेस डिमांड के लॉजिक को फुलफिल करता है कि कौन से डेटाबेस से कनेक्टिविटी चाहिए, कौन से एपीआई से कनेक्टिविटी चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, बिजनेस रिक्वायरमेंट, ऑल दैट इज बीइंग फुलफिल्ड बाय बैकएंड डेवलपमेंट। और ये कभी भी एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो फ्रंट एंड तो सिखा रहे होंगे, बट जो हमारा मेन फोकस होगा वो आपका, मतलब जो मेरा फोकस होगा वो बैक एंड डेवलपमेंट पे होगा आपके साथ। नाउ भाई बैक एंड में आपको क्या सिखा रहे होंगे कि भाई आप पाइथन सीखने आए हो,
तो Django एक मॉड्यूल है जो पूरा पूरा बैकएंड हैंडल करता है। इसका MVT आर्किटेक्चर होता है, बैकएंड में आपको मैं सिखा रहा हूँ। उसके बाद में आपको API सिखा रहे होंगे, बैकएंड डेवलपमेंट में API डेवलपमेंट भी होता है, तो वो भी सिखा रहे होंगे। ये API क्या होते हैं, सिंपल अभी समझिए, ज़्यादा आपके पास में अभी हमने अभी कुछ भी पढ़ा नहीं, तो ऑफकोर्स हमारे पास में उतना नॉलेज नहीं है। ये API होता क्या है, सिंपल सी बात है, मैं अभी आप मेरा हाउ वी आर इंटरेक्टिंग, आई एम यूजिंग अ कंबाइंड लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी। तो मैं हिंदी और इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, मराठी में बात कर रहा हूँ, आपको भी वो चीज़ें आती हैं तो अपन समझ पा रहे हैं। मैं गूगल मीट स्टार्ट करता और स्पेनिश में बोलना शुरू कर देता, तो क्या आपको समझ में आता? नहीं। बट रियल लाइफ में या IT में ऐसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपने जो सपोज आपने फ्रंट एंड डेवलप किया, वो डेवलप कर दिया जावा स्क्रिप्ट में, दैट इज रिएक्ट के मॉड्यूल में, react.js में आपने डेवलप किया। जो बैकएंड है अभी मैंने आपको बताया कि वो Django में बता दिया। तो ये तो दोनों अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, जावा स्क्रिप्ट में फ्रंट एंड है, Django में बैकएंड है। कम्युनिकेट कैसे करेंगे? तो कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास में ट्रांसलेटर्स होते हैं। अगर मैं स्पेनिश में बात कर रहा होता तो गूगल मीट पे ट्रांसलेटर ऑन कर देता और आप आराम से समझ पाते। तो APIs अभी के लिए इतना ही समझिए कि एक इंटरमीडिएटरी लेयर होता है, एक बीच का लेयर होता है जो मल्टीपल कम्युनिकेशन को कम्युनिकेट कराने में हेल्प करता है। तो हमारे पास में APIs उसके लिए होते हैं। नाउ APIs के कौन कौन से मॉड्यूल मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज 2 मॉड्यूल, फास्ट API और Django REST API। दोनों एक्चुअली REST API है, बट 2 मॉड्यूल बता रहा हूँ। सर एक क्यों नहीं बताएंगे, फास्ट API करके मूव कर जाते, Django REST क्यों बता रहे हैं? गाइज ये जो है, सिंस आप यहाँ डेटा साइंस का कोर्स पूरा हाईलाइट पढ़ के आए हो, तो डेटा वर्ल्ड में जो हमारा API यूज होता है, दैट API इज यूज्ड इज फास्ट API। तो ये भी आपको बता रहा हूँ। और जो वेब एप्लीकेशन में यूज होता है वो Django REST API यूज होता है। तो ऐसा कोई भी मार्केट डिमांड नहीं छोड़ेंगे, ऐसा कोई भी चीज नहीं छोड़ेंगे जिसपे आपको कॉल नहीं आए। तो ये भी आपको बता रहे होंगे, दैट इज Django REST API भी बता रहे होंगे। तो ये वेब एप्लीकेशन में API इंटीग्रेट करने के लिए यूज होता है। तो ये दोनों चीजें आपको बता रहे होंगे, राइट? तो दिस इज बेसिकली हम लोग फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपमेंट। ना डेटाबेसेस क्या है, जो मैंने वहां लिखा था अभी क्रॉस कर दिया। तो व्हाट आर डेटाबेसेस? डेटाबेसेस क्या होता है? जहां पे डेटा स्टोर करते हो। जैसे आपने अमेजन पे लॉग इन किया कि भाई सुनो मेरा नाम है सपोज माय नेम इज रौनक, माय लास्ट नेम इज झा, आई एम फ्रॉम पटना, आई एम फ्रॉम पुणे, माय पिन कोड इज दिस, माय जेंडर इज मेल, और लॉग इन साइन इन कर लिया। तो जो साइन इन कर लिया तो अमेजन में एक नया कस्टमर बना, तो उसने कहीं ना कहीं तुम्हारे डिटेल्स को स्टोर भी तो करेगा। तो जहां भी तुम्हारे पास में स्टोरेज का प्रॉब्लम क्या है, स्टोरेज का यूज केस आता है, तो हम लोग डेटाबेसेस यूज कर रहे होते हैं। तो हम आपको सिखाएंगे कि डेटाबेसेस कौन कौन से किस तरह से यूज होते हैं। तो डेटाबेसेस के लिए आपको डेटाबेस से इंटरेक्ट करना है तो रिलेशनल डेटाबेसेस हम लोग सिखा रहे होंगे। मतलब एक कस्टमर है, एक ऑर्डर है, आपस में क्या है, रिलेशनल है, कस्टमर प्लेसेस ऑर्डर। तो दिस इज बेसिकली रिलेशनल डेटाबेसेस सिस्टम। तुमने ओरेकल का नाम सुना होगा, AWS RD का नाम सुना होगा, ये सब रिलेशनल डेटा, MySQL सुना होगा, SQL सर्वर सुना होगा, ये सब क्या है, रिलेशनल डेटाबेसेस है। और यहाँ हम लोग आपको SQL सिखा रहे होंगे। फॉर व्हाट? SQL, ETL, यूनिक्स। ये SQL और ETL बेसिकली डेटाबेसेस से इंटरैक्ट, SQL तो लैंग्वेज है और ETL आर्किटेक्चर, ये दोनों हम सिखा रहे होंगे कि डेटाबेसेस से कैसे तुम्हें इंटरैक्ट करना है इन बिजनेस वर्ल्ड। तो क्या सर ये प्रॉब्लम आता है, इतना बताने के बाद में क्या सर SQL सीख रहे होंगे? भाई अगर बिना डेटाबेसेस की बातें होंगी, अगर मैं यहाँ SQL नहीं भी लिखता तो SQL तो ऑफकोर्स बताएंगे ही, क्योंकि डेटाबेसेस से फिर इंटरैक्ट कैसे करोगे? तो SQL और ETL हम आपको यहाँ बता रहे हैं। तो दिस इज द मॉड्यूल 1 जो मैंने वेब एप्लीकेशन का आपको बताया। नाउ गाइस आई होप कि यहाँ तक सभी को क्लियर है। एवरीवन, इज इट क्लियर? कोई डाउट है आपको? हेलो गाइस, इज इट क्लियर? नाउ गाइस, भाई इंटरैक्ट करना है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? जो भी डाउट हो आपको फुल पूछना है। नाउ क्योंकि अगेन मैं बोल रहा हूँ देयर मोर इंटरैक्टिव यू विल बी इन द सेशन। जैसे अब कल से अपने आप रेगुलर क्लास स्टार्ट होगा, तो जितने इंटरैक्टिव रहोगे उतना ज़्यादा आप सीख पाओगे। नाउ जो मॉड्यूल 2 है, जो मैं मॉड्यूल 2 आपको पढ़ाऊंगा, दैट मॉड्यूल इज डेटा साइंस मॉड्यूल। तो वो मॉड्यूल होगा अपने पास में डेटा साइंस का मॉड्यूल। नाउ व्हाट इज दिस डेटा साइंस? देखो गाइस, इसको डेटा साइंस मत बोलो, इसको डेटा टेक स्टैक बोलो। तो जो सेकंड मॉड्यूल होगा वो डेटा टेक स्टैक मैं आपको बता रहा हूँ।
अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा सर डेटा साइंस पढ़ने आए, क्या डेटा एनालिसिस पढ़ाओगे क्या? तो यस पढ़ाएंगे। क्या डेटा इंजीनियरिंग पढ़ाओगे क्या? यस पढ़ाएंगे। क्या डेटा प्री प्रोसेसिंग करना सिखाओगे क्या? यस। क्या डेटा साइंस पढ़ाएंगे क्या? यस। क्या मशीन लर्निंग पढ़ा रहे होंगे? यस। क्या डीप लर्निंग पढ़ा रहे होंगे? यस। क्या जनरेटिव एआई पढ़ा रहे होंगे? यस। तो अभी डीप लर्निंग तक रुकते हैं। नाउ एक आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आता है कि सर डेटा साइंस पढ़ेंगे तो क्या डेटा एनालिसिस पढ़ेंगे? भाई मुझे डेटा साइंस का मैं आपको अभी तक आपको डेफिनेशन आपको नहीं पता होगा शायद, या नहीं आपने देखा होगा जो टेक्निकल जो ये क्वेश्चन जिनके दिमाग में आ रहा होगा। डेटा साइंस का जो अम्ब्रेला टर्म है, इट इज लाइक अ अम्ब्रेला, मतलब डेटा से इन्फो निकालने तक में जो भी चीजें यूज होंगी वो सब डेटा साइंस के अंदर होगा। तो जो आपने प्रोग्राम नेम देखा होगा डेटा साइंस, उसमें सिर्फ ये नहीं है कि नंपाई पैंडास मैटप्लॉटलिब सीबॉर्ड और साइकिट-लर्न पढ़ा के आपको मार्केट को भेज दिया, नहीं। हर वो टेक्नोलॉजी, हर वो टूल्स, हर वो टेक्नोलॉजीज, हर वो चीज, हर वो डेटा बेसेस जहां से तुम सोर्स सिस्टम से डेटा उठाओगे और वहां से इंफॉर्मेशन गैदर करोगे, वो हर चीज तुम्हें मैं सिखा रहा हूँ द डेटा साइंस मॉड्यूल, बहुत एडवांस। तो ये क्या मशीन लर्निंग सिखा रहे होंगे? ऑफकोर्स सिखा रहे होंगे, क्योंकि मशीन लर्निंग क्या है भाई? अरे मशीन लर्निंग क्या है? सिर्फ डेटा है मेरे पास में, रॉ डेटा, उससे मैं एमएल मॉड्यूल ट्रेन करता हूँ। मैं बताता हूँ कि कल को मेरे स्टॉक प्राइस क्या होगा, कल को किसी हाउस प्राइस क्या होगा, कल को मेरा हेल्थ डोमेन में ये ट्यूमर कैंसरस है या नॉन कैंसरस है, कल को मेरे पास में जो भी आपके, कल को मेरे पास में जो ई कॉमर्स क्लाइंट है उसके लिए मुझे यूआई बनाना है, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन सिस्टम बनाना है। तो क्या है, रॉ डेटा से हम बिजनेस यूज केस की तरफ मूव करते हैं। तो कभी भी अगर हम रॉ डेटा से बिजनेस यूज केस की तरफ मूव करेंगे तो हमें डेटा साइंस का सहारा लेना पड़ेगा। तो उसमें सब कुछ बढ़ा रहे होंगे। अब उसमें लोग आते हैं पूछने क्या नंपाई पढ़ाएंगे? भाई वो डेटा साइंस का एक टेक्नोलॉजी है। क्या पैंडास पढ़ा रहे होंगे? भाई पैंडास पढ़ा रहे होंगे, डीप लर्निंग पढ़ा रहे होंगे। अब यहाँ मैं लिखना भूल गया, बिग डेटा पढ़ा रहे होंगे, ऑफकोर्स बिग डेटा भी पढ़ा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि भाई पैंडास अब गया, अब आ गया है अपने मार्केट में पाइसपार्क। तो पैंडास पे जो रिक्वायरमेंट है वो भी आपके कॉल आएगा, और जो पाइसपार्क का रिक्वायरमेंट है वो भी आएगा, क्योंकि बिग डेटा हैंडलिंग में हमारे पास में पाइसपार्क यूज होता है। तो ये सब चीजें हम आपको पढ़ा रहे होंगे। ये सब मैंने डोमेन्स आपको डिस्कशन किया, राइट। और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि रॉ डेटा से कभी भी तुम इंटेलिजेंस तक पहुंचोगे, हर वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ इन द डेटा साइंस मॉडल। अब डेटा साइंस में एपीआई यूज होता है, तो वहीं पे आपको फास्ट एपीआई मैंने बता दिया, वो एपीआई हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो जो पहले ही मैंने आपको बोल दिया, द होल सिलेबस इज फुल्ली इंटीग्रेटेड, आपको पूरा नॉलेज मिल रहा होगा। क्लियर एवरीवन? हेलो गाइस, इज इट क्लियर? हेलो, यस सर। ना द मॉड्यूल 3 क्या होगा? तो मॉड्यूल 3 होगा आपका जनरेटिव एआई, चैट जीपीटी, क्लॉड, ये सब क्या है? ये सब जनरेटिव एआई है। बेसिकली दिस इज जनरेटिव एआई। तो जनरेटिव एआई के मॉड्यूल में मैं क्या डिस्कशन करता हूँ, 1 मिनट रुकना, मैं बताता हूँ। देखो गाइस, व्हाट इज दिस जनरेटिव एआई? मैं चैट जीपीटी को बोलता हूँ कि सी चैट जीपीटी टेक दिस पिक, अभी तो वही यूज कर रहे होगे कि टेक दिस पिक्चर एंड मेक इट मोर एस्थेटिक, या टेक दिस असाइनमेंट एंड प्रिपेयर द असाइनमेंट। ये जो जनरेटिव एआई के मॉड्यूल्स, जनरेटिव एआई जो है, जनरेटिव एआई क्या है? वो बेसिकली जनरेट करके आपको आउटपुट देता है। मतलब वो हर बारी एक बढ़िया सा आउटपुट देता है, क्रिएटिव आउटपुट देता है, उसको हम लोग जनरेटिव एआई बोलते हैं। तो आपने कौन कौन से जनरेटिव एआई मॉड्यूल यूज किए हैं? क्रिएटिव आउटपुट, जैसे तुमने चैट जीपीटी यूज किया होगा, आपने क्लॉड यूज किया। क्लॉड यूज करना गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लॉड सब एआई में अभी सबसे अच्छा है फॉर द डेवलपर एंड टेस्टर। तो क्लॉड यूज करना स्टार्ट करिए आप लोग। ग्रॉक आपने नाम सुना होगा, जेमिनाई आपके एंड्रॉयड फोन में होगा, आपने डीप सीक, चाइनीज है तो आपने ये सुना होगा। उसके बाद में को पायलट्स, तो ये सब जनरेटिव एआई हैं, जैसे गिटहब को पायलट्स, माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट, तो ये कोड जनरेशन के लिए यूज होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इतने एलएलएम्स आ गए हैं कि उनका लिखते लिखते थक जाओगे आप, इतने एलएलएम्स आज की डेट में है। तो ये सब क्या है? ये सब एलएलएम्स है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। बेसिकली ये जनरेटिव एआई के अंदर ही आता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। मतलब ये लैंग्वेज मॉडल है, इनसे क्या करते हो? इंग्लिश, हिंदी, जापानीज, स्पेनिश, इसमें बात कर सकते हैं आप, तो लैंग्वेज मॉडल। और लार्ज डेटा पे ट्रेन है तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो क्या सर इस चैट जीपीटी को यूज करना सिखाएंगे?
ऑफ कोर्स वो तो सिखाएंगे कि किस तरह से बेहतर यूज करोगे, दैट इज नोन एज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो वो भी सिखा रहे होंगे कि भाई प्रॉम्प्ट कैसे देना है चैट जीपीटी को, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। बट उतना ही नहीं सिखा रहे होंगे। आजकल जो बिजनेस डिमांड है उसको ध्यान से समझिए। आजकल का बिजनेस डिमांड ये है कि मैं क्या चाहता हूं कि मैं चैट जीपीटी का यूज कर लूं, ट्रांसफॉर्मर मॉडल अभी के लिए समझिए, चैट जीपीटी का कोई भी मॉडल यूज कर लूं और क्या कर लूं, मैं अपना एक चैटबॉट बनाऊं, मैं अपना चैटबॉट बनाऊं, मैं एक अपना एजेंटिक एआई का मॉड्यूल बनाऊं, एजेंटिक एआई एजेंट बनाऊं कि मेरा टिकट अपने आप बुक हो जाए, या कुछ मैं अपना स्टॉक प्राइस खुद से बाय कर लूं, प्रेडिक्ट करूं और बाय भी कर लूं। तो ये सब जो बिजनेस यूज केसेस हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे बना रहे होंगे। अगर आपको टाइम मिले तो हमारे चैनल पे एक वीडियो है मेरा जनरेटिव एआई का, और सर जी का भी फंक्शनल टेस्टिंग का मॉडल है, आप फंक्शन टेस्टिंग का जनरेटिव एआई का उनका भी 2 वीडियो है, तो मैं आपको लिंक डाल दूंगा ग्रुप में, प्लीज गो थ्रू इट। उसमें आपको समझ में आ जाएगा कैसे हम लोग बिजनेस डिमांड फुलफिल कराते हैं, कैसे पूरा प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर मैंने 2 वीडियोज में एक्सप्लेन किया है, इसीलिए कि लोग समझ ही नहीं पाते कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि ये पॉसिबल भी है क्या बताना। ऑफ कोर्स पॉसिबल है, तभी हम लोग बता रहे हैं। तो बिजनेस डिमांड फुलफिल करने के लिए जो भी तुम्हारा जनरेटिव एआई का कैसे हम लोग यूज करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर का बहुत सारे टेक्नोलॉजीज आते हैं, वो मैं आप क्या क्या बता रहा हूँ वो मैं बता देता हूँ। दैट इज, इसमें मैं आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तो पहले बता दिया, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यहाँ भी लिख देता हूँ। उसके बाद में फाइन ट्यूनिंग बता रहा हूँ ना। व्हाट इज दिस फाइन ट्यूनिंग? सिंपल समझना। एक आप कभी सपोज आप किसी पड़ोस में गए और आपका कोई बच्चा गिटार बजा रहा है, तो आपने अब उनके मदर फादर से पूछा कि डज ही प्ले ओनली गिटार? तो उसने बोला नो, he plays all the instrument but he plays guitar really well, so he's fine tuned in playing guitar। मतलब सपोज मुझे, अगर आप यहाँ से समझना, अगर मुझे एक चैटबॉट डिजाइन करना है तो मैं अपना यूज केस फुलफिल कर रहा हूँ, बट क्या मेरे चैटबॉट के लिए चैट जीपीटी बना है? नो, वो तो पूरे सब लोग यूज कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं चैट जीपीटी ट्रांसफॉर्मर को फाइन ट्यून कर दूंगा कि भाई सुनो, तुम्हें सब इंस्ट्रूमेंट तो बजाने आते हैं, बट मेरा यूज केस ये है कि तुम्हें गिटार अच्छे से बजाना है, दिस इज नोन एज फाइन ट्यून। इसका प्रोडक्शन लेवल का कोड डिस्कशन करेंगे, कैसे हम लोग लैंग चेन में फाइन ट्यूनिंग करते हैं वो डिस्कशन करेंगे, बट अभी मैंने इतना आपको बता दिया, दिस इज मोर देन एनफ अभी के लिए आपके लिए ना। ये जब क्लास करेंगे तो 3-4 क्लास लगते हैं ये सब चीजें बताने में, 4-4 घंटे, मतलब 1-1.5 घंटे का 4-4 क्लास, यानी 6 घंटे लगेंगे मुझे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, फाइन ट्यूनिंग ये सब बताने में। तो ऑफ कोर्स वो मैं बता रहा हूँ ना। ये आपने सुना होगा रिट्रीवल आर्गुमेंट जनरेशन, तो आरएजी के पाइपलाइन से डिस्कशन करेंगे ना। व्हाट इज दिस रिट्रीवल आर्गुमेंट जनरेशन? सिंपल, आपके कॉलेज में आपका डेटाबेस है, तो कॉलेज के कई सारे डॉक्यूमेंट है। अब आपका कॉलेज चाहता है कि मैं एक ऐसा चैटबॉट बनाऊं कि मेरे स्टूडेंट कुछ डिटेल मांगे तो उस डॉक्यूमेंट से ऑटोमेटिक सर्च हो जाए, तो मैं वहां पे आरएजी पाइपलाइन बनाता हूँ, रिट्रीवल आर्गुमेंट जनरेशन। तो मैं अपने डॉक्यूमेंट को अटैच कर देता हूँ अपने जनरेटिव एआई के मॉडल से, और बोलता हूँ कोई भी एंड स्टूडेंट जो भी मैसेज करे उस डॉक्यूमेंट से सर्च करो और आंसर कर दो। तो ये भी हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद में ये सब कैसे बनाते हैं हम लोग, लैंग चेन नाम का मॉड्यूल है, तो लैंग चेन भी बता रहे होंगे। लैंग ग्राफ का कैसे यूज करोगे वो भी बता रहे होंगे, और डिप्लॉयमेंट के टाइम में हम लोग लैंग स्मिथ यूज करते हैं फॉर कि किस तरह से मेरा मॉड्यूल अच्छा काम कर रहा है वो भी आपको बता रहे होंगे। तो ये सब और एटसेट्रा एआई एजेंट, एजेंटिक एआई, सब टर्म्स, सब चीज यहाँ पे बता रहे होंगे। डोंट वरी, इट इज माय टास्क। पूरा 10 दिन लगता है मुझे, 1.5 घंटे की क्लास, तब जाके अपना जनरेटिव एआई कंप्लीट होता है। तो ये सब आपको जनरेटिव एआई के मॉड्यूल में बता रहे हैं। नाउ ये सब बता दिया। नाउ मॉड्यूल 4, ये मॉड्यूल 4 है गाइस, डेवऑप्स का मॉड्यूल। सिंपल बात है कि भाई कोड लिखोगे, जेंगो में एक एप्लीकेशन जनरेट करोगे, एक अपना प्रॉम्प्ट जनरेटिव एआई का मॉड्यूल कुछ क्रिएट करोगे, मशीन लर्निंग का मॉडल क्रिएट करोगे, तो अपने लैपटॉप में रखने के लिए क्रिएट करोगे या एंड क्लाइंट के लिए? ऑफ कोर्स एंड क्लाइंट के लिए। तो आप मॉड्यूल 3 तक पूरा डेवलपमेंट पार्ट आपका कवर हो चुका होगा। तो डेव ऑप्स, अब क्या बचा? ऑपरेशन, वो कोड ऑर्गेनाइजेशन में मूव कैसे करता है। मतलब भाई एज ए डेवलपर तुम क्या कर रहे होगे, और एज ए डेटा साइंटिस्ट तुम क्या करोगे, कोड लिखा, उसको पुश करोगे। तो आपने गिटहब का नाम सुना होगा, तो क्या गिटहब भी बता रहे हो? बहुत सिंपल है, 2 क्लासेस लगते हैं, आराम से गिटहब हम लोग सीखते हैं। उसके बाद में आपको जेंकिंस बता रहे होंगे कि कोड कैसे मूव करता है, आपको कुबरनेटिक्स की डिप्लॉयमेंट कैसे होता है वो बता रहे होंगे, डॉकर कैसे डॉकराइज करोगे, कैसे लाइव कॉपी जनरेट करोगे वो बता रहे होंगे। और उसके बाद में गाइस, उसके बाद में आपको क्लाउड प्लेटफॉर्म पे डिप्लॉयमेंट बता रहे होंगे कि कैसे डिप्लॉयमेंट होता है। तो क्लाउड डिप्लॉयमेंट, जैसे
आपको मल्टीपल क्लाउड का नॉलेज देंगे, AWS का, एजियोर का, ओरेकल का, कैसे ये सब क्लाउड काम करते हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल करते हैं, वो सब हम आपको, GCP गूगल क्लाउड प्रोवाइडर, तो ये सब मैं आपको बता रहा हूँ। These 4 modules will be discussed, I will discuss with you guys, और बाकी फिर SQL, ETL, यूनिक्स, इन सब की क्लासेस भी चलती रहेंगी और ये सब मॉड्यूल में आपके साथ में डिस्कशन करता रहूँगा। क्लियर एवरीवन? हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, इज इट क्लियर? यस हेलो यस ना, तुम्हें पढ़ना होगा तो यहाँ से पढ़ लेना, जो चीजें मैंने बताई सब लिखा हुआ, वेब डेवलपमेंट में क्या कवर करेंगे, बट अब आप समझोगे इसको कि HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, जावास्क्रिप्ट कहाँ यूज होता है, बैकएंड में जेंगो कहाँ यूज होता है, API डेवलपमेंट में क्या यूज होता है, डेटा टेक स्टैक में क्या यूज होता है, जनरेटिव AI में क्या यूज होता है और डेवऑप्स में क्या होता है। तो ये सब आपका मैं ये पूरा का पूरा, और इससे कई ज्यादा ही होगा, कुछ चीजें मैं मिस कर गया होऊंगा, जैसे मैं सपोज क्या मिस कर गया, अभी याद है NLP भी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तो इतना वास्ट सिलेबस है, पढ़ाने टाइम में नहीं भूलते, बताने टाइम में थोड़ा सा भूल जाते हैं। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो मल्टीपल टेक स्टैक अपन बता रहे होंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, दिस इज माई टास्क टू, कि कैसे मैं 4-5 महीने में आपको बता। तो ये सब आपके बेसिकली मॉड्यूल्स है। अब सेकंड, यहाँ ओवरव्यू में सिलेबस देख लेना, जो मैंने बताया वो भी है। डाउट सेकंड टेक स्टैक एंड करिकुलम पे चलते हैं। यही है, वेब डेवलपमेंट में आउटपुट क्या आता है, वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन डिजाइन, डेवलपमेंट, UI UX, सब मैंने आपको बता दिया। तो जो जो पढ़ना है, अब आपको आपके पास में APIs में क्या होता है, फ्रंट एंड में क्या क्या यूज होगा, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, बैक एंड में क्या होता है, माइक जेंगो, API में API जेंगो रेस्ट फास्ट API। अब कल को मैं भी आपको नंबर शेयर करूंगा, कल को एक मैसेज आएगा कि सर मैटप्लॉटलिब बता रहे होंगे क्या, भाई बिना मैटप्लॉटलिब के डेटा एनालिसिस, डेटा विजुअलाइजेशन करोगे कैसे? तो ये सब टूल्स है। हो सकता है कोर्स के 4-5 मंथ में मैटप्लॉटलिब की जगह सपोज सैटप्लॉटलिब आ गया, उसको तो वो चेंज करना पड़ेगा, बट डेटा एनालिसिस तो डोमेन है, इसको थोड़ी चेंज कर पाएगा कोई। तो टेक्नोलॉजीज पे कभी नहीं जाना, डोमेन्स पे हमेशा कमांड रखना। टेक्नोलॉजीज याद रखना गाइस, कीप चेंजिंग, कल कुछ और था, कल हडूप था, आज पाइस्पार्क है, बट जो डोमेन पे आपका जितना पकड़ रहेगा उतना आप मार्केट में ज्यादा साइन करोगे। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ ना। अभी बता देता हूँ कि अभी के डोमेन के हिसाब से क्या क्या यूज कर रहे होंगे। दैट इज डेटा एनालिसिस के लिए SQL, पाइथन के लाइब्रेरीज NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch। डेटा साइंस के लिए एंड टू एंड डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। डेटा इंजीनियरिंग के लिए SQL, ETL, PySpark, Pandas, Pipeline। मशीन लर्निंग के लिए Scikit-learn, TensorFlow, ये सब लाइब्रेरीज हैं, सब पढ़ रहे होंगे। डीप लर्निंग के लिए न्यूरल नेटवर्क के आर्किटेक्चर एंड ट्रेनिंग। बिग डेटा बताया मैंने आपको, डेटा का साइज बढ़ता जा रहा है, तो PySpark और Spark SQL। डेटा विजुअलाइजेशन के लिए क्या क्या, पावर BI, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, ये पाइथन की लाइब्रेरीज है। पावर BI आपने नाम सुना होगा, बिजनेस इंटेलिजेंस, ये आपका SQL, ETL और पावर BI और यूनिक्स की क्लास में होगा। डेटा प्री प्रोसेसिंग बहुत एडवांस में, ये गाइस एक ये पढ़ लिया तो आपका 50% ऑफ द इंटरव्यू तो इसी पे होता है आज का, कि सब कुछ कोड तो छाप सकता है कोई डेवलपर, ये डेटा प्री प्रोसेसिंग किसी को नहीं आता इन द मार्केट। मैं आपको इतना एडवांस बता रहा हूँ जितना आपने, मतलब जितना मार्केट में कोई भी अवेलेबल नहीं है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। नाउ द जनरेटिव AI मॉड्यूल, उसमें LLM बता रहे होंगे, बता दिया मैंने, GPT, एंथ्रोपिक, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, RAG, नेचुरल प्रोसेसिंग, फाइन ट्यूनिंग, सब बता दिया। डेवऑप्स, क्या क्या डेवऑप्स में बता रहे होंगे, गिट, गिटहब, डॉकर, कुबरनेटिक्स, कैसे CI/CD पाइपलाइन में यूज होता है, कैसे हम लोग डिप्लॉयमेंट करते हैं। क्लाउड टेक्नोलॉजीज, AWS, एजियोर, ओरेकल, सब हम लोग बता रहे होंगे। तो ये पूरा लाइब्रेरीज का जो भी डाउट है कि NumPy, Pandas पढ़ा रहे होंगे क्या, तो सब यहाँ से आप लोग देख सकते हो क्या पढ़ा रहे होंगे, क्या कैसे पढ़ा रहे होंगे। क्लियर एवरीवन? हेलो गाइस, इज इट क्लियर नाउ? हेलो एवरीवन। ना, जो थर्ड है वो है प्रोग्राम फ्लो। अब आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि इतने चीजें क्या पॉसिबल हैं 4-5 मंथ में कवर करना, तो वो भी डाउट आपका क्लियर कर देते हैं कि कैसे कवर हो रहा। डिसिप्लिन से क्लासेस करेंगे, सब कवर होगा। तो देखो कैसे क्लासेस आपकी चलेंगे। सबसे पहले मैं आपका कल से स्टार्ट करूंगा कोड पाइथन का क्लास। व्हाट इज दिस कोड पाइथन? पाइथन का आपको P भी नहीं आता, सर मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स है, सर मेरा बैकग्राउंड मैथमेटिक्स नहीं है, सर मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं आता, क्या मैं प्रोग्रामिंग सीख सकता हूँ? ये सब क्वेश्चंस आज से आपके दिमाग में नहीं आने चाहिए। रीजन भी, मैं जो पाइथन का कल क्लास लूंगा, दैट इज क्लास 1, वो मैं पाइथन इंस्टॉल भी आपको कराऊंगा। मतलब क्लास 1 में मैं आपको पाइथन के डेफिनेशन भी बताता हूँ,
कि पाइथन एक्चुअली में होता क्या है, पाइथन से भी पहले कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट करूंगा कि उसके बाद में पाइथन कहाँ, पाइथन के मतलब एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से पाइथन क्या होता है। भाई पाइथन इंस्टॉल नहीं है सिस्टम में तो इंस्टॉल करवा देंगे, भाई एसक्यूएल इंस्टॉल करवा देंगे, मतलब सब कुछ। तो कोर पाइथन से मैं आपका क्लास स्टार्ट करूंगा। प्लीज एक सेकंड रुकना गाइस, जस्ट वेट करना 1 मिनट। Guys, so am I audible? Sorry for the inconvenience. Am I audible? Hello. Yes, sir. Okay guys. तो अब जो तुम्हारा डाउट आ रहा होगा कि भाई पाइथन इतना सिलेबस पॉसिबल है क्या 4-5 मंथ में कवर करना? ऑफ कोर्स पॉसिबल है। वापस से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो कल जो मैं आपका क्लास लूंगा दैट विल बी पाइथन क्लास 1। वहाँ कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। डोंट वरी। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर पाइथन आपको इंस्टॉल भी कराएंगे आपके सिस्टम में, डेफिनेशन भी बताएंगे पाइथन का। इतने बेसिक से आपका स्टार्ट होगा, बट इट इज अ फाउंडेशन। तो थोड़ा टाइम लगता है मुझे आपका फाउंडेशन क्रिएट करने में, क्योंकि आपका बेसिक हो सकता है कई लोगों का हो, कई लोगों का नहीं हो। तो एकदम वर्स्ट केस लेके चलेंगे कि पाइथन बिल्कुल भी नहीं आता, तो मुझे 30 से 35 क्लासेस लगते हैं, तब जाके आपका कोर पाइथन कंप्लीट होता है ऑनेस्टली। और आप पाइथन में टॉप 5% प्रोग्रामर्स में रहोगे एट द एंड ऑफ दिस 30% क्लास, 30 टू 35 क्लास। इन इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, 5% टॉप प्रोग्रामर्स में। उसके बाद में जब 10-15 दिन पाइथन हो जाएगा, 20 दिन पाइथन हो जाएगा, तो एसक्यूएल की क्लासेस भी आपकी लगेंगी। तो मॉर्निंग में एसक्यूएल, इवनिंग में पाइथन। फिर जब ये चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तो आपका मैं मॉड्यूल 1 स्टार्ट करता हूँ, दैट इज डेटा टेक स्टैक। मेरा फेवरेट है इसलिए सबसे पहले मैं यही पढ़ाता हूँ, और आपका भी फेवरेट बना देंगे। तो इसको मैंने पता नहीं क्यों मिटा, ओके। तो आपका मैंने डेटा टेक स्टैक से स्टार्ट करेंगे। नाउ दिस व्हाट इज दिस डेटा टेक स्टैक पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि क्या क्या होता है डेटा टेक स्टैक में। डेटा से रिलेटेड सब चीजें, डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जनरेटिव एआई, एनएलपी, ये जनरेटिव एआई को छोड़ दो तो एनएलपी एंड पाइस्पार्क। तो ये मैं आपको डेटा टेक स्टैक में बता रहा हूँ। 30 क्लासेस लगती हैं या पूरा 1 महीना लगता है मुझे ये बताने में आपको। 30 क्लासेस मतलब 30 इंटू 1 आवर 1.15 आवर रखो, दैट इज 40 to 45 आवर्स लगते हैं मुझे इसमें। मैं इस पे आपको डेटा साइंस पे डीप डिस्कशन कर रहा हूँ, तो डीप डिस्कशन कराऊंगा डेटा साइंस पे, बिग डेटा पे। 30 क्लासेस लगती है, मैंने बता दिया। नाउ सिर्फ पढ़ा नहीं रहे होंगे, इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट भी कराता हूं मैं। आपको अगर प्रोजेक्ट देखना है तो यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हो, मैंने 1-2 प्रोजेक्ट एग्जाम्पल में डाला है। एक मैंने लाइव क्लास लिया था एमएल पे, तो वहां मैंने एक लाइव प्रोजेक्ट डिस्कशन किया था। आपको देखना तो वहां से देख लो, और नहीं तो आप तो अब देख ही रहे होगे इन द क्लास। नाउ गाइस, ये प्रोजेक्ट में हम लोग क्या बताते हैं गाइस, एक टर्म होता है, दैट टर्म इज नोन एज, आप हमेशा याद रखना 2 टर्म्स, दैट इज पाइपलाइंस प्लस आर्किटेक्चर। तो व्हाट इज दिस पाइपलाइन एंड आर्किटेक्चर? हमेशा जो आईटी सेक्टर में इन 2 चीजों पे जिनका कमांड रहेगा कि पाइपलाइन कैसे क्रिएट होता है, मतलब कोड कैसे मूव, कैसे कोड का लॉजिक लिखते हैं हम लोग, और आर्किटेक्चर, किसी भी प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर कैसा होता है, तो आप आईटी सेक्टर में हमेशा साइन करो। तो वो मैं आपको, डेटा कैसे क्लीन होता है उसकी पाइपलाइन पे एक प्रोजेक्ट रहेगा, डेटा प्री प्रोसेसिंग की पाइपलाइन उस पर एक प्रोजेक्ट रहेगा, मशीन लर्निंग की पाइपलाइन और कंप्लीट प्रोजेक्ट, मशीन लर्निंग का पाइपलाइन क्या रहेगा उस पर प्रोजेक्ट रहेगा, और एमएल पे मैं आपको 3 प्रोजेक्ट करा रहा हूँ। यस, 3 प्रोजेक्ट, क्योंकि मेरा मेथड ही टीचिंग का है, वाया प्रोजेक्ट बाय वर्चू ऑफ प्रोजेक्ट। मैं ऐसे सिंपली नहीं पढ़ाता, मैं 2 क्लासेस लूंगा, एक जैसे नंपाई पढ़ा दिया 3 क्लासेस, तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट ले लिया, पेंडास पढ़ा लिया, डेटा क्लींजिंग का प्रोजेक्ट ले लिया। तो प्रोजेक्ट के मेथड से ही मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि एट लास्ट जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो आप टास्क हैंडल करने के लिए यूज टू रहो। तो ये डेटा टेक स्टैक 1 महीने में आपका कवर होगा। उसके बाद में जो सेकंड जनरेटिव एआई का मॉड्यूल, जो आपको मैंने बताया फाइन ट्यूनिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ये सब, ये मुझे 15 क्लासेस लगेंगी। 15 इंटू 1 आवर देख लो, 15 घंटे जनरेटिव एआई पे सिर्फ आते हूँ। इस पे भी मैं आपको प्रोजेक्ट, पाइपलाइन और आर्किटेक्चर डिस्कशन कर रहा हूँ कि कैसे आरएजी पाइपलाइन होता है, कैसे फाइन ट्यूनिंग काम करता है, कैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग काम करता है, और इस पे भी 1-2 प्रोजेक्ट डिस्कशन कर देंगे, दैट इज जनरेटिव एआई। तो जनरेटिव एआई के प्रोजेक्ट पे भी आपका कोई डाउट नहीं रहेगा।
उसके बाद में गाइस मॉड्यूल 3 कितने क्लासेस हो गए? 30-35 क्लास वो और 15 ये, तो 45। उसके बाद में वेब डेवलपमेंट, बैकएंड डेवलपमेंट जो मैंने आपको बताया कि वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये टाइमलाइन है 25 क्लासेस का, दैट इज जेंगो और फास्ट एपीआई। बैकएंड डेवलपमेंट में क्या क्या बताया? जेंगो रेस्ट और फास्ट एपीआई। तो ये मैं तीनों आपको बता रहा हूँ विथ प्रोजेक्ट। तो जेंगो में कुछ प्रोजेक्ट बताएंगे, फास्ट एपीआई यहाँ पे एमएल एल्गोरिदम डेवलप कर दिया भाई, एमएल एल्गोरिदम डेवलप करके अपने घर पे थोड़ी रखेंगे, उसको एंड क्लाइंट को देना होगा, तो वहां पे आपको उसको एपीआई से इंटीग्रेट करना पड़ता है, वो भी आपको मैं बता रहा हूँ द प्रोजेक्ट। और टोकनाइजेशन का भी एक प्रोजेक्ट है, वो टोकनाइजेशन अभी आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, तो वो भी हम लोग कर रहे होंगे। दिस विल बी कवर्ड इन 25 क्लासेस। उसके बाद में लास्ट में जो डेवऑप्स बचा, गिटहब, डॉकर और कुबरनेटिक्स, वो 20 क्लासेस में लेके आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। ये मेरा पोर्शन है। उसके बाद में अदर फैकल्टी भी रहेंगे जो एसक्यूएल, यूनिक, सीटीएल वगैरह पढ़ा रहे होंगे। तो दिस विल बी द कंप्लीट मॉड्यूल डिस्कस्ड बाय मी। नाउ गाइस, सर आपका क्या करेंगे, सर जी आपका क्या करेंगे, जैसे ही मेरा पाइथन का सेशन थोड़ा सा 15-20 क्लासेस हो जाएगा, आपका फाउंडेशन हो जाएगा, तो सर आपका प्रैक्टिस सेशन लेना शुरू करेंगे। मतलब सपोज सिंपल एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, सैलो कॉपी और डीप कॉपी। अब सर क्या करेंगे, इसका बिजनेस रिक्वायरमेंट बता देंगे कि सैलो कॉपी कहाँ इंडस्ट्री में यूज होता है और डीप कॉपी पाइथन में कहाँ इंडस्ट्री में यूज होता है। तो आप सिर्फ प्रोग्रामिंग नहीं सीखते, यहाँ पे बिजनेस रिक्वायरमेंट, बिजनेस एनालिसिस कैसे हो रहा होता है, ये भी आप लोग सीख रहे हो। तो सर का प्रैक्टिस सेशन रहेगा। फिर मेरा सिलेबस, यहाँ तक मेरा पोर्शन रहेगा। उसके बाद में सर की आपकी बीए क्लासेस होंगी। तो सर जी की आपकी बीए क्लासेस यहाँ से स्टार्ट होंगी, और सर जी आपको बीए क्लासेस में पूरा, जैसे कि CI/CD क्या होता है, पाइपलाइन, आईटी में ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है, मल्टीपल प्रोजेक्ट, टेलीकॉम का प्रोजेक्ट क्या होता है, ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट, आईटी इंडस्ट्री काम ही करता है ई कॉमर्स पे, सप्लाई चेन पे, हेल्थ पे, बैंकिंग पे, ये सब सेक्टर आपके साथ में सर, और इस पे कंप्लीट प्रोजेक्ट सर जी आपका डिस्कशन कर रहे होंगे इन द हाईलाइटेड बीए क्लास ऑफ सर जी। तो ये सर जी आपका पूरा क्लास ले रहे होंगे। तो यहाँ तक आप टेक्निकल नॉलेज में थे, और बिजनेस एनालिटिक्स क्लास के बाद में आप टेक्निकल प्लस बिजनेस एक्यूमेन, आपका जो टेक्निकल एक्यूमेन है वो तो डेवलप कर ही लेंगे यहाँ तक में। उसके बाद में आपका बिजनेस एक्यूमेन भी डेवलप हो जाएगा, एंड यू विल बी, उसके बाद में आप एकदम करेक्ट हो जाओगे मार्केट में जाने के लिए। तो एवरीवन, इज दिस पार्ट क्लियर कि सिलेबस क्या होगा, क्या मॉड्यूल्स होंगे, किस तरह से मूव करेगा, कौन से मॉड्यूल में कितने क्लासेस लगेंगे, नंपाई पेंडास क्या पढ़ रहे होंगे, सब आपको क्लियर है? एवरीवन, एवरी 10 कैंडिडेट्स प्रेजेंट ओवर हियर, सबको क्लियर है भाई? हेलो गाइस, एवरीथिंग इज क्लियर राइट? अब यस नाउ, अब इतना तो हमारे साइड से आपका रिक्वायरमेंट रहेगा। एक रिक्वायरमेंट, अब जो रिक्वायरमेंट है वो कुछ आपके साइड से भी है, मतलब वो हम लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि ये चीजें आप लोग करो। दैट इज, एक तो आपको क्या करना है कि आराम से लैपटॉप वगैरह से क्लास ज्वाइन करना है, कनेक्टिविटी अच्छी रखनी है। तो लैपटॉप से क्लास ज्वाइन करना, कनेक्टिविटी बढ़िया रखना। उसके बाद में रोज कर जितना प्रैक्टिस पॉसिबल, मतलब जो क्लासेस में बताया जाए आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आपको प्रैक्टिस रोज का रोज करते रहना है। द थर्ड इज प्रैक्टिस करते रहना है, असाइनमेंट ऑन टाइम सबमिट करते रहना। इतना कर लोगे 4-5 महीने में, और 4-5 महीने में थोड़ा सा इंटेंसिटी के साथ आपको जो है वो नॉलेज गेन करना है और उसको प्रैक्टिस करना है। इतना रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के बाद में जब 4-5 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तो एक मॉक इंटरव्यू हम लोग आपका लेते हैं। एक नहीं, मॉक इंटरव्यू का प्रोसीजर स्टार्ट होता है वहां से। तो द प्रोसीजर विच विल स्टार्ट ऑफ मॉक इंटरव्यू का प्रोसीजर स्टार्ट होगा। मॉक इंटरव्यू आप क्लियर करोगे तभी आप मार्केट को मूव कर पाओगे। नाउ ये मॉक इंटरव्यू, इससे बिल्कुल डरने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। इस प्रोसेस को मैं बोलता हूँ साइक्लिक प्रोसेस। तो दिस प्रोसेस इज बेसिकली अ साइक्लिक प्रोसेस। नहीं, ये साइक्लिक प्रोसेस क्यों है? देखो, आपने बिजनेस नॉलेज ले लिया बीए क्लास में, आप लोग को टेक्निकल नॉलेज हो गया, बट सर मुझे डर लगता है बात करने में, तो आपने पहला मॉक यहाँ पे दिया ना। जब आप यहाँ पहला मॉक दिया, मुझे लगा आप मार्केट रेडी नहीं हो, मैंने आपको कुछ फीडबैक्स दिए आप पे, मैंने आपको बोला कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है, उस पर काम करो। उसके बाद में वापस आप यहाँ पहुंचे, फिर एक हफ्ते के बाद एक बार और मॉक ले लिया, और फिर आपको अगेन फीडबैक दे दिया। और मेरा जो आज तक का ऑब्जर्वेशन है, दैट इज इन थर्ड मॉक सबने मॉक क्लियर कर लिया, क्योंकि
आपको टेक्निकल नॉलेज आपके पास में ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा, जो पढ़ाएंगे वही तो पूछेंगे भाई, तो टेक्निकल नॉलेज तो रहेगा, बिजनेस नॉलेज भी रहेगा, तो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस भी अप रहता है। जो प्रॉब्लम रहता है वो कम्युनिकेशन का रहता है कि मैं सर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, वो भी 2-3 मॉक इंटरव्यू के बाद में आपका क्लियर हो जाता है। 2-3 मॉक इंटरव्यू के बाद में वो भी डर हट जाता है। जब आप मॉक क्लियर यहाँ से कर लेते हो, जब आप यहाँ से मॉक क्लियर कर लेते हो, उसके बाद में सर आपका रिज्यूमे डिजाइन करते हैं। तो सर जी विल डिजाइन योर रिज्यूमे। तो यहाँ से आपका जब आप मॉक क्लियर कर लेते हो तो आपको सर जी यहाँ से आपका रिज्यूमे डिजाइन कर लेते हैं। द रेज्यूमे गाइज इज वेरी एडवांस, तो सर आपका बहुत एडवांस रेज्यूमे, और ऑफ कोर्स इतना टेक्निकल नॉलेज और इतना बिजनेस नॉलेज के हिसाब से आपका सर जी रेज्यूमे डिजाइन करेंगे। दिस रेज्यूमे विल बी वेरी एडवांस। तो सर जी आपका रेज्यूमे डिजाइन करेंगे और आप लोग मूव करोगे मार्केट को, और आई होप कि एक अच्छा सा ऑफर आप खुद भी लोगे और हमें भी ला के दोगे। क्लियर एवरीवन? दिस वाज ऑल अबाउट द ओरिएंटेशन एंड सिलेबस। तो मैंने क्या क्या डिस्कशन कर दिया? मैंने सिलेबस डिस्कशन कर दिया, फ्लो डिस्कशन कर दिया, सिलेबस पूरा डिस्कशन कर दिया, फ्लो डिस्कशन कर दिया, टेक स्टैक डिस्कशन कर दिए, टूल्स एंड टेक स्टैक डिस्कशन कर दिया, टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज डिस्कशन कर दिया, और आपसे क्या रिक्वायरमेंट है वो भी डिस्कशन कर दिया। तो आपसे क्या रिक्वायरमेंट है वो भी डिस्कशन कर दिया। नाउ फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आपकी कल से ही आपका रेगुलर क्लास स्टार्ट होगा। कुछ यहाँ डेमो क्लास आपका नहीं रहता। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स मैं पाइथन क्लास 1 ले रहा हूँ। टाइमिंग और गूगल मीट का लिंक आपको HR शेयर कर देंगी। तो पाइथन क्लास 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे, और आई होप कि आप ज्वाइन करेंगे और पाइथन को ढंग से सीखना कल से ही स्टार्ट करेंगे। ओके गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट ओरिएंटेशन सेशन। आई होप कि आप सभी को कुछ नॉलेज गेन करने में सक्सेसफुल रहे होगे। नाउ एवरीवन, डू यू हैव एनी डाउट फ्रॉम योर साइड? आई विल बी हैप्पी टू आंसर द डाउट्स, or it is full clear? Everyone, hello guys. Yes Ashutosh. सर ग्रेजुएशन कितना मैटर करता है बताओ। मैं तो ह्यूमैनिटीज से पढ़ा हूँ, तो सर वो बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है मुझे, डाउट्स से काफी मेरे ऊपर। तो आप एक बात बताओ कि एक ह्यूमैनिटीज का बंदा है जिसको जनरेटिव AI आता है, और एक IT का बंदा है जिसको जनरेटिव AI नहीं आता, और आप ही रिक्रूटर हो, मतलब आप ही रिक्रूट कर रहे हो, तो आप किसको रिक्रूट करोगे? हाँ, जिसको आता है उसको ही करूंगा मैं। तो और उसका अगर वो ह्यूमैनिटीज का है तो क्या उसको रिजेक्ट कर दोगे? नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं है। तो फिर बस मेरा रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा तो मैं ले लूंगा। लेकिन सर वो अभी तो पता है ना सर, ह्यूमैनिटीज की डिग्री को आप किस तरह से लेते हो सामने वाले, तो इसलिए पूछ रहा हूँ सर मैं। नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें आप जाके ऑफर्स में देख लेना कोडिंग के। मैंने आपको बताया ना, बैकग्राउंड डजंट मैटर, योर करंट नॉलेज डजंट मैटर, द ओनली थिंग दैट मैटर इज द इंटेंसिटी यू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट 4 months, नॉट 4 to 5 months, दैट इज ऑल। ओके सर, थैंक यू। और आप में से और किसी का कोई डाउट है? एनीवन गाइस, यू कैन आस्क। ओके गाइस, तो आई होप कि एवरी डाउट इज क्लियर। मैं आपको अभी ओके। चलो सर, क्लास टाइम क्या रहेगी सर आपका? सॉरी, नंबर मिल सकता है क्या सर आपका? नहीं, अभी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं मैसेज करूंगा खुद के साइड से, और ये सिलेबस पूरा शेयर करूंगा, तो आप वहां से भी कॉल कर सकते हो। वैसे मेरा नंबर मैं शेयर कर देता हूँ, 1 सेकंड यहाँ पे चैट बॉक्स में। जिसको भी आपको मैसेज करना है, पिंग करना है, यू कैन पिंग मी ऑन दिस नंबर। ओके, यू आर इन 85 ग्रुप राइट? 85 ग्रुप में हो राइट? यस। हाँ, तो उसमें मैं मैसेज शेयर कर रहा हूँ, अभी आप कनेक्ट कर सकते हो। ओके गाइज, तो आई होप कि आपको सभी को अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ यू कैन आस्क मी एनी टाइम, और प्लीज़ ज्वाइन फ्रॉम टुमारो एंड स्टार्ट लर्निंग पाइथन। ओके गाइज? यस सर। क्लास टाइम क्या रहेगा सर? क्लास टाइम सॉरी, तो क्लास का टाइम क्या रहेगा? क्लास का टाइम 8:30 PM to 9:30 PM रहेगा, यही रहेगा। ओके, थैंक यू। ओके गाइज, बाय गाइज, गुड नाइट।